विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डूंगरपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी सहित विभिन्न संगठनों ने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में आदिवासी महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे और अपनी संस्कृति, परंपराओं तथा अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से ही हो गई थी, जब लोग पारंपरिक आदिवासी पहनावे में रैली और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। युवकों ने सफेद धोती कुर्ता, माथे पर साफा, गोफन और मोर पंख पहन रखे थे। वहीं महिलाएं पारंपरिक ओढ़नी, घाघरा और गहनों से सजी हुई थी। पूरे मैदान में जय जोहार के नारे गूंज रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने गैर नृत्य और अन्य रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसमें आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाजों की झलक देखने को मिली। वक्ताओं ने संविधान में आदिवासियों को मिले अधिकारों के बारे में बताया और समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आदिवासी परंपरा और संस्कृति को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी सरकार ने आदिवासियों की संस्कृति और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए, जिसकी वजह से आदिवासी समाज हमेशा से पिछड़ा रहा है। उन्होंने सरकारों से आदिवासियों को केवल वोट बैंक न समझते हुए और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की है। भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक सदस्य कांतिलाल आदिवासी ने विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लेने की भी अपील की। इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, डबल इंजन की सरकार है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप आदिवासी समुदाय की वास्तविक समस्या क्या है उनको समझो। सरकारें जो पॉलिसी वर्तमान ला रही है, आदिवासी समुदाय के अधिकारों को खत्म कर रही है, जल जंगल जमीन को खत्म कर रही है, उनके कल्चर को खत्म कर रही है। तो सरकारों से अनुरोध है मेरा कि आदिवासी समुदाय को सिर्फ वोट बैंक नहीं माने, इनकी पहचान को संरक्षण करने का काम करे, उनके अधिकारों को धरातल पे लागू करने का काम करे। लेकिन आज तक सरकारों ने आदिवासी समुदाय की उपेक्षा की है। लेकिन समुदाय के अंदर और साथ ही आदिवासी समुदाय के नजदीकी रहने वाले अन्य समुदाय के अंदर भी जागरूकता आई है और सभी एकजुट होकर आदिवासी की पहचान, आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और यह अस्तित्व बचाना इसलिए जरूरी है कि देश पे, इस धरती पे आदिवासी समुदाय का अस्तित्व रहेगा तो ये प्रकृति रहेगी, और प्रकृति रहेगी तो प्रकृति पे रहने वाला सभी समुदाय रहेगा और समुदाय के साथ प्रत्येक जीव जंतु भी जीवित रहेगा। अगर इस प्रकृति को, इस देश को सुरक्षित व्यवस्थित रखना है तो आदिवासी समुदाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार इस आधुनिकता की आड़ में आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने का काम कर रही है। इस दिवस पर आज पूरा विश्व पर्यावरण से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है। तो हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कि आप प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाए और ऑक्सीजन को, हर व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचाने का संकल्प ले। साथ साथ में आज रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व आदिवासी दिवस पे पूरे देश के आदिवासी के साथ साथ में अन्य समुदाय जो इस देश में रह रहे हैं, वो सारे के सारे मिलकर पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा दे, यही हम संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।